सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को दी है बड़ी राहत। फास्टैग ना होने पर दोगुनी पेनल्टी से मिली बड़ी राहत। फास्टैग सक्रिय नहीं है तो वे यूपीआई से टोल दे सकता है वाहन चालक। इस दौरान उसे देना होगा लगभग 1.25 गुना टोल शुल्क। ये नई व्यवस्था 15 नवंबर से की जाएगी लागू। फास्टैग में बैलेंस ना होने पर देना पड़ता है 2 गुना शुल्क, जिसे अब कुछ हद तक कम किया गया है और अब यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। अगर आपका फास्टैग पर बैलेंस खत्म हो गया है तो आप यूपीआई से डायरेक्ट टोल दे सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। फास्टैग ना होने पर दोगुनी पेनल्टी से राहत मिली है और ये जो दर है ये कुछ हद तक कम की गई है। फास्टैग सक्रिय नहीं है तो वे यूपीआई से टोल दे सकते हैं वाहन चालक। इस दौरान देना होगा 1.25 गुना टोल शुल्क। यानी आप यूपीआई से भी डायरेक्ट पे करेंगे तो उसमें आपको 2 गुना तो नहीं देना होगा, लेकिन लगभग 1 गुना से थोड़ा ज्यादा आपको टोल देना होगा अगर आपका फास्टैग बैलेंस खत्म हो जाता है तो। ये जो नई व्यवस्था है 15 नवंबर से लागू की जाएगी। फास्टैग में बैलेंस न होने पर देना पड़ता है 2 गुना शुल्क, जिसे अब कम कर दिया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाली के सुमेरपुर थाना परिसर में जनसुनवाई और सीएलजी बैठक होगी। ये जनसुनवाई और सीएलजी बैठक जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आयोजित होगी। एसपी आदर्श सिंधु ने बताया कि इस बैठक में शहर, सदर, तखतगढ़, सांडेराव और नाड़ा थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य भाग लेंगे। गौरतलब है कि एसपी सिंधु पदभार संभालने के बाद पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वे थाना क्षेत्रों की क्राइम रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे। तो पाली के सुमेरपुर में सीएलजी सदस्यों की बैठक होने वाली है। एसपी सिंधु इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और क्राइम रिपोर्ट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। धौलपुर करौली जिले में जोरदार बारिश हुई है, जिससे पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी पहुंच गया है। गेज मेंटेन करने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के 2 गेट खोलकर पानी पार्वती नदी में रिलीज कर दिया है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि हर घंटे गेज का अपडेट लिया जा रहा है। अगर आगामी दिनों में और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर पानी रिलीज किया जा सकता है। उधर पार्वती नदी उफान पर होने की वजह से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत देते हुए संबंधित सरपंच, हल्का पटवारी और गिरदावरों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खबर है। विद्यार्थियों के लिए 8 अक्टूबर तक फ्री एंट्री नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रहेगी। वन्य जीव सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को दिया जा रहा निःशुल्क भ्रमण का अवसर। कल 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने किया पार्क का भ्रमण। वन्य जीवों की अटखेलियां देख रोमांचित हुए छात्र। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण की दे रहे हैं जानकारी। एमएनआईटी में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व पर परिचर्चा आयोजित। कार्यक्रम में मॉक ड्रिल, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी हुई। वन विभाग की पहल से बढ़ रही विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता। तो नाहरगढ़ पार्क में वन्य जीवों को देखने के लिए 1 हफ्ते तक विद्यार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। कई तरह की प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से ये एक अच्छी खबर तमाम विद्यार्थियों के लिए कि अब तमाम जानवरों की अटखेलियां मुफ्त में विद्यार्थी देख पाएंगे कुछ दिनों तक। 8 अक्टूबर तक फ्री एंट्री नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। वन्यजीव सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को दिया जा रहा निःशुल्क भ्रमण का अवसर। कल 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने पार्क का भ्रमण किया। काफी भीड़ यहां पर पार्क में देखने को मिली। वन्य जीवों की अटकेलियां देख रोमांचित हुए छात्र और साथ ही छात्र छात्राओं को यहां पर वन्य जीव
के संरक्षण को लेकर जानकारियां भी साझा की गई हैं। विशेषज्ञ विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण की जानकारी दे रहे हैं। एमएनआईटी में मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर परिचर्चा भी आयोजित की गई है। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 8 अक्टूबर तक फ्री एंट्री विद्यार्थियों को मिल रही है। वन्य जीवों की अटकेलियां देख रोमांचित हुए छात्र। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ गए हैं। निरंजन, तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वो एक पसंदीदा जगह रहती है पिकनिक स्पॉट के तौर पर। अब जब फ्री एंट्री की सुविधा है तो काफ़ी बच्चे वहां पर जा रहे हैं, काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर बात करें तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है उसको 8 अक्टूबर तक यानी कि अगले 3 दिन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दिया है। इसका पूरा मोटिव जो है कि यहाँ के वन्य जीव के जो नेचर है उसको यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो समझ सकेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनके पाठ्यक्रम में भी ऐड होता है और पाठ्यक्रम में इनको पढ़ने में जो है इससे मदद भी मिलेगी। देखिए कल की अगर हम बात करें तो कल भी हजारों स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है घूमने के लिए पहुंचे थे। जब क्योंकि फ्री यहाँ पर एंट्री दी जा रही है तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सुबह से लगातार यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। और स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद भी है क्योंकि वन्य जीवों के नेचर को समझना, वन्य जीवों को देखना, क्योंकि वो जो है अपनी किताबों में पढ़ते हैं जिन वन्य जीवों के बारे में, तो वन्य जीवों को लाइव यहाँ पर जो है वो देख पाएंगे। और इसीलिए जो है यहाँ पर बच्चों में जो है अट्रैक्शन इसके प्रति जो है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में कल भी बच्चे जो है यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे और आज भी कतारबंद जो है यहाँ पर घूमने के लिए बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देखिए, एक तो वीकेंड भी है, बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री एंट्री भी है और साथ ही साथ वन्य जीवों को लेकर जो जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, सारी बातें उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे अधिवेशन का शुभारंभ। आज से 7 अक्टूबर तक केशव विद्यापीठ जामडोली में यह आयोजन होगा। 29 राज्यों से 3200 शिक्षक प्रतिनिधि होंगे शामिल। शिक्षक राष्ट्र के लिए विषय पर अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहेंगे। तो शैक्षिक अधिवेशन शिक्षक राष्ट्र के लिए विषय पर होगा अधिवेशन। सीएम भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का में आज मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं और किस तरह का ये अधिवेशन कुणाल रहेगा, क्या जानकारी? जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। लगभग 29 राज्यों से 3200 से ज्यादा जो शिक्षक है वो इसमें शामिल रहेंगे। आज से 3 दिन ये जो कार्यक्रम है वो रहेगा। 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम का जो आयोजन है। अब की बार जो थीम रखी गई है वो रखी गई है शिक्षक राष्ट्र के लिए विषय पर जो है इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में पहले दिन शुभारंभ होगा, मुख्यमंत्री का भाषण होगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो दूसरे दिन है वो शिक्षकों का जो सम्मान यहाँ पर किया जाएगा और शिक्षकों को 1 लाख रुपए की जो इनाम राशि है वो यहाँ पर दी जाएगी। और 3 दिन तक ये जो कार्यक्रम है वो 7 तारीख तक चलने वाला है। जी बिल्कुल कुणाल, तमाम शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज पहुंचेंगे। शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारियों के लिए। तो जामडोली में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 3200 शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं राजस्थान। और अब खबर जयपुर से। मदन दिलावर विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पंचायती राज मंत्री दिलावर करेंगे जन सुनवाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अधिवेशन में होंगे शामिल। केशव विद्यापीठ जामडोली में आयोजित हो रहा है समारोह। तो आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो आज
जन सुनवाई भी करेंगे, लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और शिक्षकों के अधिवेशन में भी शिरकत करेंगे मदन दिलावर। तो केशव विद्यापीठ जामडोली में आज आयोजित होने वाले अधिवेशन में शामिल होंगे शिक्षा मंत्री। जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो आज एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री जन सुनवाई करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, इसके अलावा अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ के आयोजन में आज शिरकत करेंगे शिक्षा मंत्री। आपको बता दें आज सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। देश भर के हजारों शिक्षक इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान पधारे हैं और जामडोली में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का उद्घाटन समारोह है आज। केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लगभग 12:30 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज होने वाले शैक्षिक महासंघ में शिरकत करेंगे और क्या जानकारी इस महासंघ को लेकर, क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए नंदिनी, ये कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का उद्घाटन समारोह है जो केशव विद्यापीठ जामडोली में आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम, उससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई कार्यक्रम में मौजूद रहे, कई कार्यक्रम में भाग लिया उन्होंने। मुख्यमंत्री निवास पर उनका पहले कार्यक्रम रहा। इसके साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्रय की गई नवीन बसों को फ्लैग ऑफ कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर रहेगा। इसके साथ ही 1 से 1:10 के बीच मैल क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा आयोजित महाराज अजिंदर जयंती महोत्सव अग्रवाल कॉलेज अजमेर गेट है, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 4 बजे नई दिल्ली में आयोजित पावर सेक्टर की बैठक की तैयारी के संबंध में बैठक लेंगे। जी शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज बैक टू बैक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के भी हैं और शिक्षा मंत्री भी आज कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अब खबर बूंदी से, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने हिंडोली पंचायत समिति के ओवन गांव में दुग्ध उत्पादक समिति में किसानों और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया है। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी हर वाजिब समस्या का शीघ्र समाधान कर राहत प्रदान की जाएगी। किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी है। वहीं बाड़मेर के धोरी मन्ना से खबर है, जहां पर उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश होने से खेतों में कटी और पक्की हुई बाजरा की जो फसल है, ग्वार, मूंग, मोट की फसलें हैं, इन्हें भारी नुकसान हुआ है। बारिश होने और बादल छाने से किसानों की यहां पर धड़कनें तेज होती नजर आ रही हैं। तो बाड़मेर के धोरी मन्ना में मौसम का बदला मिजाज। फसलें यहां पर बारिश की वजह से खराब हो गई हैं। कई क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। तो खेतों से कटी हुई फसलों का हाल बुरा इस बारिश की वजह से नजर आ रहा है और किसान यहां पर बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, क्योंकि कई महीनों लग जाते हैं फसल को उगाने में और बारिश की वजह से जब फसल बर्बाद होती है तो किसानों को भारी नुकसान होता है।